Hello friends, yesterday we have done with some important examples of aromaticity. Today we'll continue the same examples now. Okay, so yesterday we have taken, let us just revise some important parts in yesterday's class. कल क्या क्या लिया हमने? एरोमेटिक कंपाउंड्स मैंने ये बोला है कि दो एरोमेटिक अलग अलग एरोमेटिक है तो उनको अलग अलग कंसिडर करेंगे. हाँ, मैंने ट्रिपल बॉन्ड डालना था, अब मैं ट्रिपल बॉन्ड डालूंगा. So today I will give some examples when triple bond is there. अब जब साइकिल रहती है ना तो साइकिल में कम से कम you should require एक ट्रिपल बॉन्ड लाना है ना. So you require at least 8 carbon atom. For example, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और ये वाला कंपाउंड दिस वे, बिकॉज बेंजीन रिंग जो होती है ना, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड जो होता है दैट वन विल बी अ लीनियर वन. ठीक है, अगर किसी ने आपको पूछा ये वाला मॉलिक्यूल कैसे होगा, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बस डबल बॉन्ड रखता हूँ, इधर बेंजीन नहीं निकालता हूँ. सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. अरे हाँ, कल के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं बट मैंने लिंक नहीं भेजी है, आज भेज दूंगा. ओके, सो कल की लिंक आज भेज दूंगा, आज का वीडियो जो है वो शाम तक आ जाएगा आपको. चलो, टेल मी व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल. ये जो रिंग है ना, इसके बारे में बोलना है आपको, वेदर इट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक. ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की रिंग है. नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, काउंट कैसे करोगे? 8. अगर टोटल है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है. टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 5 6, सो 12. टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है, बट डीलोकलाइजेशन वाले कितने हैं? डीलोकलाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन जो है ओनली 8 है, क्योंकि पाई बॉन्ड्स को ट्रिपल बॉन्ड को हम कंसीडर करते हैं. क्या होता है, जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हमने देखा था. ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, पाई ऑर्बिटल्स एक तो इस तरीके से होते हैं और दूसरे जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू दैट. ठीक है, इस तरीके से एक पाई बॉन्ड जो होता है उसके ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं. और जब भी ये कॉन्जुगेशन में रहता है ना, कॉन्जुगेशन विद द डबल पाई, कोई डबल बॉन्ड के साथ है, तो एक अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मान लो ये डबल बॉन्ड है, तो जो कॉन्जुगेशन होना रहता है ना, सो सपोज देयर इज अ डबल बॉन्ड. ये कौन सी सिस्टम है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ सिस्टम. ट्रिपल बॉन्ड होगी और एक कार्बन होगा एंड दिस कार्बन इज डबल बॉन्डेड. ओके, ये कॉन्जुगेशन वाली सिस्टम है. मतलब ये इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ओवरलैप होता है, वो इस तरीके से होता है. वन ओवरलैप हियर एंड अदर ओवरलैप इज हियर, दिस काइंड ऑफ ओवरलैप. ठीक है, और पाई बॉन्ड्स पी ऑर्बिटल्स इस तरीके से ओवरलैप करते हैं. ठीक है, तो जो कॉन्जुगेशन होता है ना, आप बोलते हो कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये इस तरीके से कॉन्जुगेशन होता है. तो कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस जब भी होता है, ये इस तरीके से हम बोलते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा एंड सो ऑन. ऐसे अलग अलग कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, बराबर है. तो ये जो कॉन्जुगेशन के लिए हमने एक कंडीशन लिखी थी, दैट इज द प्लेनैरिटी. तो प्लेनैरिटी से होता क्या है, ये जो कॉन्जुगेशन है ना, ये इफेक्टिव कॉन्जुगेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में जाने के लिए ऐसा पाथ होता है इनके लिए. ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से ये माइग्रेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन, मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड जो होता है, इनको कोप्लेनर होता है. कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड. बट वो जो दूसरा पाई बॉन्ड होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है उसके लिए. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो लोकलाइज्ड होते हैं एक पाई बॉन्ड. और दूसरा पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है तो डीलोकलाइजेशन में जाता है. तो इस मॉलिक्यूल में ये डीलोकलाइजेशन में जा सकता है. And since it is in delocalization,
8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4n वाली सिस्टम है, और 4n वाली सिस्टम को हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? एंटी एरम। यस, तो ये एंटी एरोमेटिक है। काउंट करते टाइम भी पहले भी मैंने बोला है कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम 2 पाई बॉन्ड ही, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन अलग बात है। क्वेश्चन अगर पूछा है कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स में इसके 2 है, इसके 2 है, इसके 4 है, इसके 4 है, इसके 2 है, इसके 2 है, इस तरीके से। बट डीलोकलाइजेशन या फिर एरोमेटाइजेशन में काउंट कितने करने हैं हमें, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम एक ही 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 4 नहीं करेंगे। तो 2 2 2 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 4n वाली सिस्टम होगी, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होगी। यहाँ पे रीजन है उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा फाइट करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक पाई बॉन्ड जो रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है। वन पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर, देयरफॉर ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, और देयरफॉर not participate in delocalization। तो डीलोकलाइजेशन में हमारा एक ही पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू काउंट इट 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर दैट। ओके, सो इन ट्रिपल बॉन्ड only one pi bond participate in conjugation। ओके, सो दैट्स रीजन, इसका प्लेनरिटी का रीजन आता है, यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बोलो सर, अभी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करने बोलेंगे, तभी ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ना? हाँ, अगर क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको क्या पूछा है, तो एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक अगर पूछा है तो डीलोकलाइजेशन वाले ही कंसीडर करने पड़ेंगे। स्पेसिफिकली ऐसा पूछा है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड, पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो आपको ये थ्योरेटिकली जो है वो जो दिख रहा है वो वही देना पड़ेगा। मगर क्वेश्चन एरोमेटाइजेशन के ऊपर आता है या फिर डीलोकलाइजेशन के ऊपर आता है, इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर ओनली टू फॉर दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाली केस। चलो इसके ऊपर और क्वेश्चन। हाँ, अब आते हैं हेटेरोसाइक्लिक के ऊपर। ओके, व्हाट इज द नंबर, कंटिन्यूएशन नंबर बोलो। कल का लास्ट वाला नंबर कौन सा था? इस नंबर, इसका ये कौन सा नंबर था? सर लास्ट वाला 32 सर था। 33। सर ये 33 होगा। ये है 33 था। हाँ, और अब हेटेरोसाइक्लिक लेते हैं। अब हेटेरोसाइक्लिक की डेफिनेशन बोलो आप, कल बोले हमने। हेटेरोसाइक्लिक की डेफिनेशन बोलो। साइक्लिक कंपाउंड्स विद एनी अदर एटम देन कार्बन। एटलीस्ट वन हेटेरो एटम चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए, साइक्लिक विथ एटलीस्ट वन हेटेरो एटम इन ए रिंग। इन ए रिंग भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप बोलोगे सर रिंग के बाहर है तो मतलब ये वाला कंपाउंड। चलो ऐसे एग्जांपल देता हूँ हेटेरोसाइक्लिक देखने के लिए, इसको निकाल थोडा वर घ्या ना पेज। कशाला? हा म्हणजे कुठे? थांब ना अजून, हे झालंय आता, हे नंतर बघ, हिचं काय मिस झालं असेल तर तुझं। ओके, हेटेरोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक विथ एटलीस्ट वन हेटेरो एटम इन ए रिंग। मतलब क्या है कि रिंग में होना चाहिए। आइडेंटिफाई द हेटेरोसाइक्लिक इन द फॉलोइंग, मतलब अगर मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे NH2 लिखूंगा। ओके, यहाँ पे O, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे how many heterocyclic compounds are there in this following compound? कितने कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक है? ये हेटेरोसाइक्लिक होगा? 3। नो सर, नहीं, रिंग में होना चाहिए। हमारा NH2 जो है सर, वो रिंग में होना चाहिए, ये तो नहीं है। यस, दिस इज इन द रिंग, ऑक्सीजन इज इन द रिंग, नाइट्रोजन इन द रिंग। यस, नाइट्रोजन रिंग में क्या? रिंग कार्बन की, तो नो, इट इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक। यस, इट इज ए हेटेरोसाइक्लिक।
ये हेटेरोसाइक्लिक के एग्जांपल्स है। ओके, जो टिक मार्क के वो हेटेरोसाइक्लिक है, जो राउंड के वो हेटेरोसाइक्लिक नहीं है। इतना सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल है, ये तो समझ में आ जाता है। चलो अब हम एरोमेटिसिटी में आते हैं। तो एरोमेटिसिटी में नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे हम। तो एरोमेटिसिटी में और हेटेरोसाइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे 34 वाला एग्जांपल मैं देता हूँ, ऊपर से ही उठा के, नाइट्रोजन और कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बोलो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? Sir, aromatic. हाउ एरोमेटिक? Sir, anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक। व्हाई एंटी एरोमेटिक? Anti-aromatic. Sir, foreign Anti-aromatic, sir. system में. Foreign system में. और पाई Yes, इलेक्ट्रॉन, sir. पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते टाइम हम क्या क्या काउंट करते हैं? पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें पॉजिटिव एम्प्टी ऑर्बिटल, ऐसा कुछ है? हेटेरो एटम है तो देखो ना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है Lone pair नाइट्रोजन के ऊपर देखो पूरा आंसर चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उसकी। ओके, नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, यू हैव टू काउंट दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो। ओके, एंड दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंगेज्ड इन द कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में होती है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स नाउ, 2 पाई बॉन्ड से और 2 लोन पेयर, सर 6 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, Aromatic. Aromatic compound. 4n + 2. इट इज एरोमेटिक सिस्टम। क्यों एरोमेटिक? एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन मतलब क्या होता है अभी कोई भी कंपाउंड में, अब एक बार बोल देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन में? रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस कैसे हो पाएगा, ये देखो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे एंगेज रहेंगे, इसके साथ रेजोनेंस में है तो जाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा हमें जिस स्ट्रक्चर में यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, Positive. और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये भी देख लो पहले, करेगा ना ये एग्जिस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 Sir, बॉन्ड, वहाँ negative आएगा ना 2 charge? 3 सर 4, वहाँ नेगेटिव आएगा ना ऊपर? हाँ सर, नेगेटिव. करेक्ट, नेगेटिव. यहाँ पे नेगेटिव आएगा। बट नीचे कोई डाउट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स किए और पॉजिटिव है, अलाउड है, ऑक्टेट कंप्लीशन वाली केस है। आगे चल के हम इसको ऐसा ही कर सकते हैं, इस कार्बन के ऊपर नेक्स्ट वाला हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डाल सकते हैं। इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है और हाइड्रोजन है आपके पास। नेक्स्ट केस में क्या होगा, और नेक्स्ट केस में ये ऐसा ये क्या मैं इसको डबल बॉन्ड के ऐसा लिख सकता हूँ, इज इट पॉसिबल? अगर मैंने ऐसा लिखा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अटैच्ड है, इस साइड में डबल बॉन्ड है, इस साइड में डबल बॉन्ड है, ये वाला, ये लोन पेयर दे दिया, पॉजिटिव के ऊपर आ गया, न्यूट्रल बन गया ये वाला। कैन सच कंपाउंड एग्जिस्ट? ये करेक्ट होगा या नहीं होगा, बोलो क्या प्रॉब्लम हुआ है? सर उसने 5 सिग्मा बॉन्ड्स काउंट किए Yes, सर. ये इनवैलिड Yes, sir. स्ट्रक्चर है, No, ये वाला no, रेजोनेटिंग no. स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप यहाँ तक आते हो, फिर से वापस जाके आपको ये मिलेगा, फिर से ये मिलेगा, इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है कि मैं इस बॉन्ड को उल्टा भी कर सकता हूँ, मतलब इस साइड में भी आ सकता है, इस कार्बन के ऊपर भी निगेटिव आ सकता है, तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर एक और बन सकता है। मैं इसी को यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में, मतलब ये वाले साइड में भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है। NH यहाँ पे नेगेटिव आएगा, डबल बॉन्ड, ये वाला भी स्ट्रक्चर होगा। आगे चल के ये वाला भी स्ट्रक्चर होगा। अगर स्ट्रक्चर्स आइडेंटिक, क्वेश्चन ऐसा भी आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल? तो यहाँ पे मैं निगेटिव चार्ज यहाँ पे लिखूंगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होगा। यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला देखो, इन दोनों को नंबर्स देता हूँ मैं इसको, 1
2 3 4 और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है हमारे पास. ओके 5 रेजोनेटिंग. इनमें से इक्विवेलेंट कौन अन्न काही इतकं छान बनवतोय. So 3 and 5. 2 and 4. 3 and 2 and 5. 4 and 3 and 5. 4 are equivalent. Equivalent 3 in and the 5 also. Okay. 3 and और 5. कौन से हैं? 3 and 5. 3 and 5 are again equivalent resonance. Equivalent. अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछी गई तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सर फिफ्थ. फिफ्थ वन सबसे मोस्ट Yes, sir. स्टेबल 5 में Sir, सबसे stable 5th कौन and 3rd. 3 and 5. थर्ड एंड फिफ्थ. 3rd Third and and 5. सा? गलत. मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? Sir, first one. First. फर्स्ट को क्यों भूल रहे हो आप? फर्स्ट में चार्जेस है क्या? नहीं है ना. नहीं सर. स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट में तो कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, तो फर्स्ट जो होगा वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा. फिर इसके बाद कौन से आ जाएंगे? सर 3 एंड 5. 3 and 5. 3 and 5. क्यों 3 and 5? क्योंकि अपोजिट चार्जेस Opposite charges are near, sir. इसीलिए sir वो stable. क्या होगा? Sir. लास्ट में क्या आ जाएगा? 2 and 4. 4. 2 and 4. 2 4 हो गया. ऐसे भी आ सकता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो, नहीं तो ऐसा आता है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं. ओके ये सारे स्ट्रक्चर, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलने रहते हैं, या फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्वेश्चन. स्टेबल कंपाउंड्स अगर दिए हैं तो आपको यू हैव टू टेल दी स्टेबिलिटी ऑर्डर. इस तरीके से और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस कंपाउंड नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड एज पायरॉल. PYRROLE. पायरॉल एरोमेटिक होता है ये. ओके बाद में मैं एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन की भी ऑर्डर बोलूंगा, बट पायरॉल इज ए नेक्स्ट. सो दैट इज द कंपाउंड. तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, इसको बोलते हैं एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन. 6 जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन में भाग लेते हैं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन. ठीक है इस तरीके से. ठीक है. नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछते हैं हर बार आता है ये वाले क्वेश्चन. ओके ध्यान में रखना इसको. एरोमेटिक पे एक क्वेश्चन होता ही है कहीं ना कहीं पे. कोई पूरा पेपर कोई भी उठा लो, एक क्वेश्चन आपको एरोमेटिक के ऊपर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मिलता ही है. एक क्वेश्चन 100% एरोमेटिक के ऊपर. ऐसे कुछ टॉपिक से इसके ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, मतलब रहते हैं. तो कौन सा क्वेश्चन होगा वो हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट इतना प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यस डेफिनेटली एरोमेटिक टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन तो आपको कोई भी पेपर में मिलेगा ही मिलेगा. कोई भी पेपर उठा लो, नीट का उठा लो, मेंस का उठा लो, एडवांस का उठा लो. ओके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर. ठीक है हो गया ये एरोमेटिक का. अच्छा ये हो गया, ये एक एग्जांपल हुआ. चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल 35 में देखो. अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे सल्फर लिख दूंगा और फिर यहाँ पे 5 मेंबर वाला 36 वाला यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दूंगा. तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. हु इज दिस? SB SPM MT MBA. ऐसे नाम को मैं एडमिट ही नहीं करूंगा, रिमूव कर देता हूँ. नाम ठीक से लिखा करो. चलो बोलो. सर एंटी एरोमेटिक होंगे. एंटी एरोमेटिक होंगे. हाँ सर क्योंकि 4 एंड सर क्योंकि 2 लोन पेयर है ना, तो एक लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन. 2 लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन. इज दैट सो? नहीं सर 2 लोन पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन. 2 लोन पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन. 4 + 4 8 हो जाएंगे. चलो और कोई दूसरा कोई आंसर बोल रहा है? Anybody is having different answer? Same answer. Same answer. ट्रिपल बॉन्ड की तरफ एक नजर डालो, दर्शन कर लो इसके. अब फिर से उसके ऊपर आओ. अब आंसर बोलो. बोलो. Sir, aromatic.
एरोमेटिक एरोमेटिक ऐसा चीज हुआ आपका, क्योंकि एक्टिव टाइप अगर दो लोन पेयर भी है तो अलग अलग ऑर्बिटल में होती है ना, तो एक ही ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट करता है कॉन्जुगेशन डिलोकलाइजेशन में, दोनों नहीं कर पाते हैं। चलो इसका मैं लिख लेता हूँ आपको, ये कैसे कंपाउंड होता है या फिर इसकी लोन पेयर कैसे इसमें अब मैं डायग्राम बताता हूँ। डायग्राम में क्या होता है कि आपको लोन पेयर भी बताऊंगा, ये थोड़ा ऐसा बड़ा करके लिखता हूँ। ओके सर हाँ बोल। सर 35 नहीं समझा। हाँ मैं अभी समझा रहा हूँ ना, मैं अभी चालू किया मैंने उसको समझाना। ओके पाई बॉन्ड कैसे होता है, पाई बॉन्ड, अब मैं ये देखो, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यही एक्सप्लेनेशन ऊपर वाला ही है, बट मुझे एक्सप्लेन क्या करना है कि यहाँ पे दो में से एक ही लोन पेयर ने क्यों पार्टिसिपेट किया, दोनों ने क्यों नहीं किया। ओके सो अगर हम यहाँ पे लोन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है मतलब क्या होता है कि ये पी ऑर्बिटल इस तरीके से है, ये वाला पी ऑर्बिटल इस तरीके से है, ये वाला पी ऑर्बिटल इस तरीके से है, और ये वाला पी ऑर्बिटल इस तरीके से। ठीक है, अब इसके पास दो लोन पेयर होगी, अब लोन पेयर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में डालते हैं, बराबर, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में डालते हैं, तो ये जो लोन पेयर होगी ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में होगी, ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल एक, ओके। और जो दूसरी लोन पेयर है आपकी, दैट सेकंड लोन पेयर इज आल्सो इन द, अब ये जो सेकंड लोन पेयर होगी उसका पोजीशन कैसे होगा, इस जो ये जो ऑर्बिटल है उसको क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टाइप में होगा, तो मैं इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे ये इसको ऐसे लिखूंगा। ये तो एक आपका प्लेन है, ये जो रेड में दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो जाता है, इसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इसमें पाई बॉन्ड है, और इसमें अब ये टाइम जीरो स्टेज, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी रेजोनेंस मैंने चालू नहीं किया, ओके ये वाला। बट जब हम रेजोनेंस करते हैं, मतलब ये ऊपर के जैसा लिखते हैं ना, ये NH NH NH, ओके, इन दैट केस क्या होता है कि ये कॉन्जुगेशन में चला जाता है, ओके, ये वाला कॉन्जुगेशन में चला जाता है, ये वाला कॉन्जुगेशन में चला जाता है। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही रहता है, नीचे भी कॉन्जुगेशन, ये क्या होता है, ये प्लेन, ये 5 मेंबर्ड रिंग और ये वाला, ठीक है, बस इतना रहना। मतलब यहाँ पे जो दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन ने कितने पार्टिसिपेट, ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के सिर्फ एक लोन पेयर ऑक्सीजन की लोन पेयर, एक ही लोन पेयर आपकी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट, दूसरी लोन पेयर है आपके पास बट इट इज ए स्टेशन, लोन पेयर चेंज होगी, लोन पेयर चेंज होगी, मतलब ये फिर अभी कॉन्जुगेशन में जाएगी, एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, सर बोल 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 सर बोल। मीन्स में पता कि अभी आपने जो ब्लू से लोन पेयर किया है ना सर, वो कभी मीन्स रेड के पोजीशन में नहीं आएगा, बस रेड ही कॉन्जुगेशन में रहेगा। वो कॉन्जुगेशन में नहीं आएगी, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, मैं हाइब्रिडाइजेशन भी बोलूंगा अभी। चलो ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, मतलब ये क्या होती है, ऐसा एक हमारी एक कार्बन की अगर रिंग है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना, ऐसे ऊपर रिंग के ऊपर होती है, रिंग के नीचे होती है, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं, ये ऐसा क्लाउड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं उसको, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आगे ऊपर और नीचे से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ऐसे ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई सल्फर के केस में सेम होगा ना, हाँ, सल्फर के केस में भी सेम होगा सल्फर ना? के भी केस में सेम है और ऊपर वाले केस में भी सेम है। पहले मैं ऊपर वाले केस में मैंने खाली एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन समझा दिया, वही एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन नीचे भी है, बट ये तीनों केसेस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, खाली यहाँ पे एटम्स चेंज हुए, ओके, सो बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, डन। तो ये जो है ये ऊपर और नीचे, इसके वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया, 6 यस, सर 6 सिक्स Six. इलेक्ट्रॉन्स ने काउंट किया, मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन सर। 4n प्लस 2 वाली सिस्टम है, 4n Two, प्लस 2 वाली सिस्टम है, मतलब क्या है, ये aromatic compound तो दैट्स व्हाई दिस इज एरोमेटिक। अब यहाँ पे सल्फर लगा दो, वही चीज है, वही रिपीट है, सब एवरीथिंग इज सेम। नाइट्रोजन में यही हुआ था, नाइट्रोजन में भी मैंने यही किया था, खाली वहां पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन लिया मैंने, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। सेम डायग्राम आप नाइट्रोजन के लिए भी बना सकते हो, यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे,
पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होगा 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अरे क्या हुआ? ओके, और ये लोन पेयर जो होगी वो पाई इलेक्ट्रॉन में ऐसे पार्टिसिपेट करेगी। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में ऐसे ऊपर और नीचे आपकी रिंग चलते रहेगी। ये होती है आपकी एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऊपर वाले में, सल्फर और ऑक्सीजन, ओके चलो एक कोई भी एक पकड़ लो। पिरिडिन पायरल वाला पकड़ते हैं, पायरल वाला नाइट्रोजन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन में लिखना है क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? एक मिनट, आई विल बी बैक इन 2 minutes। ओके, आप इतना डायग्राम लिख लो, जस्ट 2 मिनट में आता हूँ। ओके सो क्या हुआ? सो व्हाट वाज माय क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन। अब बोलो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस केस में? जनरली क्या होता है नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन? अमोनिया में कौन सा होता है? NH3 में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया? बी RNH2 मतलब CH3NH2 और C पिरिडिन पायरल मतलब ये वाला कंपाउंड। ठीक है, और यही हमारी स्टोरी रिपीट हो जाएगी ये दो कंपाउंड के लिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए। चलो एनीबॉडी बोलो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मैंने बोला था और एक ट्रिक भी बोली थी, हाउ टू काउंट द हाइब्रिडाइजेशन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं बोलो, याद है या नहीं? Lone pair plus sigma bonds. Yes. Lone pair plus sigma Lone bonds. pair plus लोन sigma. पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, तो कितना बन रहा है यहाँ पे? एप्सिलॉन पे sp3। sp3 बन रहा है, करेक्ट। मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था ये। ओके, हाउ टू काउंट द हाइब्रिड, क्लियर? चलो sp3। ओके, नेक्स्ट CH3NH2, नाइट्रोजन कनेक्टेड टू, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके पास और एक CH3 ग्रुप हो जाएगा, और फिर यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हियर? सेम होगी ना? कहाँ से? sp3 के पास भी तो यहाँ पे भी देखो, अब ये वाला कंपाउंड जब हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और एक लोन पेयर हो जाएगी, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है। ओके, तो टोटल हो जाएगा आंसर 4 के लिए हम लिखेंगे sp3 वाला। इज इट ट्रू और नॉट? पहले ये बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बनना चाहिए ना ये sp3? यस, तो यहाँ पे sp3 बनना चाहिए, बट ये नहीं है, करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ऊपर जाओ इस वाले केस में या फिर ये नाइट्रोजन वाले केस में, नाइट्रोजन को अगर एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन के लिए लगेगा क्या? नाइट्रोजन को एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन के क्या लगेगा कि ये जो लोन पेयर है दैट शुड बी इन दी, इट शुड बी इन द कॉन्जुगेशन, मतलब ये p ऑर्बिटल में होनी चाहिए। ये जो लोन पेयर होनी चाहिए ना, ये p ऑर्बिटल है ना, इनके सबके p ऑर्बिटल है, दैट शुड बी इन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ये जो लोन पेयर है आपके दैट शुड बी इन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल।
और अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल मतलब आपके पास कम से कम एक पी ऑर्बिटल होना चाहिए। और आपने sp3 अगर बोला, इसको sp3 अगर बोला तो ये लोन पेयर जो होगी वो भी sp3, यहाँ पे देखो ना, ये जो लोन पेयर है ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp3 में ही है ना, क्योंकि 1 2 3 और ये जो लोन पेयर है दैट इज आल्सो इन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये भी वैसे ही होती है। बट यहाँ पे जब ये कॉन्जुगेशन में होती है तो ये अनहाइब्रिड पी में चला जाता है, मतलब इसके पास जो लोन पेयर होगी आपकी, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो पी ऑर्बिटल में काउंट हो गई है। तो ये जो 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स बचे हैं आपके पास, और 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेप्शनल है तो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो नाइट्रोजन है दैट वन विल बी इन दी sp, what is that, that one will be in sp2 hybridization state। और ये भी गलत, ये भी चेंज हो जाएगा, आप देखो ना। ओके, ये हो जाएगा sp2 hybridization state में, मतलब एक लोन पेयर ऑफ ऑर्बिटल विल बी इन दी will be in the p unhybrid state। ठीक है, ये हो जाएगा आपका pyridine वाली केस। pyridine में नाइट्रोजन की लोन पेयर जो होती है वो ये पी ऑर्बिटल में होती है, और नाइट्रोजन जो खुद होता है दैट विल बी इन दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्या बोला मैंने कि नाइट्रोजन इन, नीचे लिखता हूँ, इन पीरियड, सॉरी पायरॉल की बात कर रहा हूँ, इन पायरॉल नाइट्रोजन इज इन sp2 hybridization state and lone pair is in unhybrid p ऑर्बिटल। ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। ओके, एक्सेप्शनल है तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंपल वाला नहीं रूल हो रहा है। हाँ बोल। सर जब भी आपने स्टार्टिंग में हमको हाइब्रिडेशन पढ़ाया था ना, तभी आपने लिखा था कि sp2 कभी आएगा जब भी 1 डबल बॉन्ड रहेगा। सर उधर डबल बॉन्ड किधर आ रहा है? नहीं है ना, यही तो एक्सेप्शनल है ना फिर यहाँ पे, इसलिए तो पढ़ाया मैंने। इतना क्यों टाइम वेस्ट किया मैंने, फिर यहाँ पे वेस्ट नहीं किया मैंने टाइम। एक्सेप्शनल है ये क्यों लिखा मैंने इसको पहले, कि इसमें ये नॉर्मल कैलकुलेशन है हमारा, और नॉर्मल कैलकुलेशन से ये sp3 आना चाहिए, बट एरोमेटाइजेशन रेजोनेंस की वजह से ये चेंज हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके आजू बाजू में डबल बॉन्ड है जो कि रेजोनेंस में जाएंगे, और उसके वजह से ये जो लोन पेयर का यहाँ पे सब कुछ चेंज हुआ। यही तो पढ़ा मैंने क्यों हुआ, तो यही तो रीजन है ना इसका। बिकॉज अगर नहीं है तो एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन नहीं है। इफ यू आर सेइंग दैट चलो मैं नहीं दूंगा, तुम मान ही नहीं रहे हो कि मैं यहाँ पे sp3 होना चाहिए। अगर sp3 नहीं है, चलो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, यू आर नॉट, ऐसी बात है कि सब लोग बोल रहे हैं कि तुमको लोन पेयर इसमें देनी है। ओके, कंट्रोल V, और दूसरी बात भी यहाँ पे कंट्रोल V। ठीक है, चलो। अच्छा, एक केस है कि जिसने लोन पेयर उसने दे दी, ठीक है, ये वाली केस है। और दूसरे वाले केस में क्या करेंगे हम, जसं तू म्हणत आहे तसं की हा sp3 मध्येच राहायला पाहिजे। So if you are forcing it to be in the sp3 hybridization state, what will happen? Okay, ये